अकबर अपने दरबार में राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान दो दरबारी आपस में बहस नहीं लगे। एक दरबारी का कहना था कि उनकी टोपी लाल रंग की है, जबकि दूसरा दरबारी कह रहा था कि वहां टोपी नीली है। दोनों ही इतने जोर से बोल रहे थे कि अकबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने गुस्से से पूछा, आखिर हो क्या रहा है? तुम दोनों के इस बारे में बहस कर रहे हो? पहला दरबारी बोला, हुजूर यह मेरी टोपी है और यह लाल रंग की है। दूसरा दरबारी बीच में ही बोल उठा, नहीं हुजूर यह गलत है, यह टोपी नीली है। अकबर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे फैसला सुनाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों दरबारियों को शांत रहने के लिए कहा। फिर उन्होंने पहले दरबारी से पूछा, आप अपनी टोपी का वर्णन करिए, उस पर कोई निशान या डिजाइन है? पहला दरबारी बोला, जी हुजूर मेरी टोपी लाल रंग की है और उसके किनारे पर सुनहरी धार है। बीरबल ने दूसरे दरबारी से वही सवाल पूछा। उसने भी बताया कि टोपी नीली है और उसके बीच में एक हीरे का जड़ा हुआ नग है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दोनों दरबारियों को बाहर जाने का आदेश दिया है। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के हर कमरे से वही रंग की टोपियां लाकर दरबार में रखी जाएं, जैसा दोनों दरबारियों ने बताया था। थोड़ी देर बाद दरबार में कई टोपियां लाकर रख दी गई, कुछ लाल रंग की सुनहरी धार वाली और कुछ नीले रंग की हीरे के न वाली। बीरबल ने दोनों दरबारियों को वापस बुलाया और उन्हें अपनी अपनी टोपियां पहचानने के लिए कहा। पहले दरबारी ने तुरंत लाल रंग की सुनहरी धार वाली टोपी पहचान ली। वहीं दूसरे दरबारी ने नीली रंग की हीरे के न वाली टोपी पहचानी। अकबर को समझ में आ गया कि दोनों दरबारी सही थे। उन्होंने गलती से यह मान लिया था कि दोनों एक ही टोपी के बारे में बात कर रहे हैं। इस घटना के बाद अकबर ने हमेशा दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने और जल्दबाजी में कोई फैसला न लेने का फैसला किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी मामले को सुलझाने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है। कभी कभी गलतफहमी हो सकती है, खासकर जब हम दूसरों की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। स्पष्ट संवाद किसी भी परेशानी को रोक सकता है। बीरबल की सूझबूझ। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल दरबार में जितने भी लोग हैं उन सबको एक पंक्ति में खड़ा कर दो, लेकिन ध्यान रहे उनमें से किसी को भी एक दूसरे के ऊपर न खड़ा किया जाए। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों को बुलाया और उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। अकबर ने देखा कि सभी लोग एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन वह बीरबल की चालाकी को समझ नहीं पाए। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने सभी को पंक्ति में खड़ा तो कर दिया, लेकिन इसमें नया क्या है? मैंने तो यह पहले भी देखा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आप ध्यान से देखिए, मैंने सभी को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया है और किसी भी व्यक्ति को दूसरे के ऊपर नहीं रखा। अकबर ने ध्यान से देखा तो पाया कि बीरबल ने सभी दरबारियों को एक लाइन में जमीन पर खड़ा किया था और किसी को भी एक दूसरे के ऊपर नहीं रखा था। अकबर बीरबल की सूझबूझ पर हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को प्रभावित कर दिया। एक दिन एक जंगल के पास एक बंजारा गुजर रहा था। उसके कंधे पर एक पिंजरे में एक तोता भी था। तभी रास्ते में उन्हें अकबर के कुछ सैनिक मिल गए। सैनिकों को तोते की खूबसूरत चमकीली पंख देखकर शक हुआ। उन्हें लगा कि शायद तोता चोरी का है। उन्होंने बंजारे को रोका और उससे तोते के बारे में पूछताछ करने लगे। बंजारा घबरा गया। वह तोते को बचाना चाहता था, लेकिन उसके पास तोते को पाने का कोई सबूत नहीं था। वह बस यह कह सकता था कि तोता उसे जंगल में मिला था। सैनिक बंजारे की बात नहीं मान रहे थे।
वे उसे गिरफ्तार करने वाले ही थे कि तभी वहां से गुजर रहे बीरबल ने उन्हें देख लिया। बीरबल ने पूछा कि क्या हो रहा है। सैनिकों ने उन्हें पूरी कहानी बताई। बीरबल ने बंजारे और तोते को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने बंजारे से पूछा, क्या तुम्हें कोई ऐसी चीज याद है जो तुम तोते को सिखा सकते हो? बंजारा थोड़ा सोचकर बोला, जी हाँ, मैं इसे गाना सिखा सकता हूँ। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने बंजारे को तोते के पिंजरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। फिर उन्होंने सैनिकों से कहा, अब आप लोग तोते से कोई गाना गाने के लिए कहें। अगर तोता गाना गा लेता है तो इसका मतलब है कि बंजारा सच बोल रहा है, वह तोते को खुद पालता है। सैनिकों ने तोते से एक लोकप्रिय गाना गाने के लिए कहा। चमत्कारिक रूप से तोता गाना गाने लगा। सैनिक हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि जंगली तोता कैसे गाना गा सकता है। बीरबल ने समझाया, अगर तोता जंगली होता तो वह गाना नहीं गा सकता था। यह गाना बंजारे ने ही इसे सिखाया होगा, इसलिए तोता चोरी का नहीं है। सैनिक बंजारे से माफी मांगकर चले गए। बंजारा बीरबल का शुक्रगुजार हुआ। उसने उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी मदद की। इस कहानी से पता चलता है कि मुश्किल परिस्थिति में भी घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी थोड़ी सी सूझबूझ और अलग तरह से सोचने से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। थोड़ा बहुत अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल की 5 वर्ष की पुत्री बादशाह अकबर का दरबार देखना चाहती थी। उसकी इच्छा पूरी करने एक दिन बीरबल उसे दरबार ले गया और बादशाह अकबर से मिलवाया। अकबर बीरबल की पुत्री से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उससे हंसकर पूछा, थोड़ी बहुत बात करना जानती हो? बीरबल की पुत्री ने उत्तर दिया, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। फिर बातों का सिलसिला बढ़ाने के लिए अकबर ने पूछा, बेटी, थोड़ी बहुत का क्या मतलब है? बीरबल की पुत्री ने बादशाह अकबर को एक दफा देखा और अपने गर्दन नीची कर ली। फिर अपने पास बैठे एक बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। अकबर ने सोचा कि शायद वह इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है। वह बीरबल से बोले, बीरबल, क्या तुम अपनी इसी बेटी की तारीफ करते हो? बीरबल समझ गया कि अकबर को लड़की का संकेत समझ नहीं आया है। वह उन्हें समझाते हुए बोला, इसने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अकबर बोले, कैसे? तब बीरबल बोला, इसने पहले आपकी ओर देखा, फिर गर्दन नीची करी। इसका अर्थ है कि आप उम्र में बड़े हैं और हमारे बादशाह हैं। आपके सामने तो मैं थोड़ी ही बातें करूंगी। उसके बाद इसने एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर प्यार किया। इसका अर्थ है कि ये मुझसे उम्र में छोटा है। इससे मैं बहुत बातें करूंगी। इसने संकेत में आपको उत्तर दे दिया था। लड़की की बुद्धिमत्ता देखा अकबर बहुत खुश हुए और उसकी खूब तारीफ की। अकबर के राज्य में एक दिन एक हत्या हो गई। एक धनी व्यापारी की लाश उसके ही महल में मिली। हत्या के कोई निशान नहीं थे और कमरा भी अंदर से बंद था। अकबर इस जघन्य अपराध से बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बीरबल को बुलाकर हत्यारे को पकड़ने का आदेश दिया। बीरबल ने हत्या स्थल का निरीक्षण किया। कमरे में सब कुछ ठीक लग रहा था, सिवाय एक चीज के। दीवार पर टंगी हुई एक पेंटिंग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। बीरबल को लगा कि शायद यही एकमात्र सुराग है। उन्होंने दरबारियों और महल के नौकरों से पूछताछ की, लेकिन कोई नहीं बता सका कि पेंटिंग कब देरी हुई। कुछ दिन बीत गए। अकबर परेशान हो रहे थे कि उन्हें हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। उन्होंने बीरबल को फिर से बुलाया। बीरबल ने अकबर को शांत रहने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें थोड़ा और समय चाहिए। उन्होंने हर रोज महल के बाहर पहरे पर तैनात सैनिकों से बात की। आखिरकार एक दिन एक सैनिक ने बीरबल को बताया कि उसने कुछ रातों पहले एक व्यक्ति को महल की दीवार फांदकर भागते हुए देखा था। उसने यह बात किसी को बताई नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि शायद कोई चोर रहा होगा।
बीरबल को यही सुनना था। उन्होंने सैनिक के बताए हुलिये के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वह व्यक्ति टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल वह मृत व्यापारी का ही एक रिश्तेदार था। वह व्यापारी की संपत्ति हथियाना चाहता था, इसलिए उसने रात को महल में घुसकर हत्या कर दी थी। वह जल्दी में पेंटिंग से टकरा गया था, जिससे वहां देरी हो गई थी। अकबर बीरबल की सूझबूझ से खुश हुए। उन्होंने हत्यारे को सजा दी और बीरबल को इनाम दिया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी जांच में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ा राज खोल सकती है। शांत दिमाग से सोचने और हर सुराग पर ध्यान देने से ही किसी भी गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए प्यास के गुण बताने होंगे। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, प्यास के 3 गुण हैं। पहला, यह आंसू निकालता है। दूसरा, यह स्वाद बढ़ाता है। और तीसरा, यह बीमारियों को दूर करता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने प्यास के गुण बता दिए हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक और काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा तरीका बताना होगा जिससे प्यास के आंसू न निकलें। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, प्याज को काटने से पहले उसे थोड़ा सा गर्म पानी में रख देना चाहिए। इससे प्याज के आंसू नहीं निकलेंगे। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इस तरह बीरबल ने अकबर को दिखाया कि वह प्यास के गुण जानता है और उसके आंसू निकालने का तरीका भी जानता है, और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया। अकबर एक शिकार अभियान पर थे। जंगल में शिकार करते हुए उनसे उनकी एक अनमोल अंगूठी जुड़ गई। अंगूठी सोने की बनी हुई थी और उसमें एक दुर्लभ नीलम जुड़ा हुआ था। शिकार खत्म होने के बाद अकबर को एहसास हुआ कि उनकी अंगूठी गायब है। वे बहुत परेशान हुए क्योंकि वह अंगूठी उनके लिए काफी खास थी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जंगल में अंगूठी ढूंढें। सैनिक घंटों जंगल में घूमते रहे, लेकिन उन्हें अंगूठी का कहीं पता नहीं चला। निराश होकर अकबर वापस लौट आए। रास्ते में उन्हें एक गरीब लकर वाला जलाऊ लकड़ी काटते हुए दिखाई दिया। अकबर ने लकर वाले को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने जंगल में कहीं सोने की अंगूठी देखी है? लेकर वाला बोला, नहीं हुजूर, मुझे कुछ नहीं मिला। अकबर वापस महल चले गए, लेकिन उन्हें लकर वाले की बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें सारी कहानी बताई। बीरबल ने सोचा कि वे खुद जंगल जाकर देखें। अगले दिन वे जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वही लकर वाला फिर से मिला। बीरबल लकर वाले के पास गए और उसका हालचाल पूछा। बातचीत के दौरान उन्होंने देखा कि लकर वाले के हाथ में एक चमकदार चीज है। ध्यान से देखने पर बीरबल को पता चला कि वह वही अंगूठी है जिसे अकबर ढूंढ रहे थे। बीरबल ने लकर वाले से पूछा, यह अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? लकड़ी वाला थोड़ा घबरा गया। वह बोला, मुझे यह जंगल में मिली थी, लेकिन मैं इसे बादशाह को वापस कैसे देता? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने लकर वाले को बताया कि वे खुद अंगूठी बादशाह तक पहुंचा देंगे। लकड़ी वाले ने राहत की सांस ली और बीरबल को अंगूठी दे दी। बीरबल अंगूठी लेकर महल वापस लौट आए और अकबर को दे दी। अकबर अंगूठी पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने लकर वाले की ईमानदारी की तारीफ की और उसे इनाम देने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद अकबर ने लकर वाले को बुलाया और उसे उपहार स्वरूप सोने के सिक्के दिए। लकड़ावाला खुशी से पागल हो गया। उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। इस कहानी से पता चलता है कि ईमानदारी सबसे अच्छा गुण है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की चीजें लौटा देना चाहिए।
ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। तुम्हें मेरे लिए शैतान का भाई लाना होगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूं। बीरबल ने एक गरीब आदमी को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने कहा, यह कौन है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह शैतान का भाई है। अकबर ने कहा, लेकिन यह तो एक गरीब आदमी है। शैतान का भाई कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, शैतान का भाई वह है जो दूसरों को परेशान करता है, और यह आदमी अपनी गरीबी के कारण दूसरों को परेशान करता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इस तरह बीरबल ने अकबर को दिखाया कि वह शैतान का भाई कौन हो सकता है, और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक और काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए शैतान का भाई लाना होगा, लेकिन इस बार वह आदमी नहीं होना चाहिए। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक कुत्ते को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने कहा, यह कौन है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह शैतान का भाई है। अकबर ने कहा, लेकिन यह तो एक कुत्ता है। शैतान का भाई कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, शैतान का भाई वह है जो दूसरों को परेशान करता है, और यह कुत्ता अपने भौंकने से दूसरों को परेशान करता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल। अकबर के दरबार में एक रोज हंगामा हो गया। दो दूध में झगड़ा हो रहा था। एक दूधवाला कह रहा था कि दूसरे दूधवाले ने उसके दूध में पानी मिला दिया है। दूसरा दूधवाला इस बात को सिरे से इनकार कर रहा था। दोनों अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। उन्होंने बीरबल को फैसला सुनाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों दूध वालों को ध्यान से देखा, फिर उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि दोनों दूध वाले का लाया हुआ दूध दो अलग अलग बर्तन में उबाल आ जाए। थोड़ी देर बाद दूध उबल गया। बीरबल ने दोनों बर्तनों को गौर से देखा। एक बर्तन में दूध उबलने के बाद उसकी सतह पर मलाई जमी हुई थी, वहीं दूसरे बर्तन में कोई मलाल नहीं थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दोनों दूध वालों को फिर से बुलाया और उन्हें दूध के बर्तन दिखाई। उन्होंने पूछा, तुम दोनों बताओ, इन बर्तनों में क्या अंतर है? पहला दूधवाला बोला, हुजूर, एक बर्तन में मलाई जमीन है और दूसरे में नहीं। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही, असली दूध में हमेशा उबलने के बाद मलाई जमती है। जिस दूध में मलाई नहीं जमी उसमें जरूर पानी मिलाया गया होगा। दूसरा दूधवाला सिर झुकाकर चुप हो गया। वह अपना गुनाह मान चुका था। अकबर बीरबल की सूझबूझ से खुश हुए। उन्होंने असली दूध वाले को इनाम दिया और दूध में पानी मिलाने वाले दूध वाले को दंडित किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी मामले को सुलझाने के लिए सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें सबूतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बड़ा राज खोल सकती हैं। साथ ही ईमानदारी का व्यवहार करना जरूरी है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। तुम्हें मेरे लिए बताना होगा कि सूर्य और चंद्रमा में से कौन दूर है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूं। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आसमान में हैं, लेकिन सूर्य दिन में होता है और चंद्रमा रात में होता है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक दूसरे से दूर हैं। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। लेकिन तभी अकबर के एक मंत्री ने कहा, जी हुजूर, बीरबल की बात गलत है।
सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आसमान में हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा से ज्यादा दूर है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मंत्री जी की बात भी सही है, लेकिन मेरी बात भी सही है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा से ज्यादा दूर भी है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इस तरह बीरबल ने अकबर को दिखाया कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा से ज्यादा दूर भी है, और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए 2 ऐसे मुर्गे लाने होंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने 2 मुर्गों को बुलाया और उन्हें अकबर के सामने लाया। एक मुर्गा सुंदर और मजबूत था, जबकि दूसरा मुर्गा कमजोर और बीमार था। अकबर ने कहा, बीरबल, ये दोनों मुर्गे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक और काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए बताना होगा कि कौन सा मुर्गा ज्यादा कीमती है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, दोनों मुर्गे अपने अपने तरीके से कीमती हैं। मजबूत मुर्गा लड़ाई में जीत सकता है, लेकिन कमजोर मुर्गा अपनी बुद्धिमत्ता से दुश्मन को हरा सकता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इस तरह बीरबल ने अकबर को दिखाया कि दोनों मुर्गे अपने अपने तरीके से कीमती हैं, और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया। अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक व्यक्ति दरबार में हाजिर हुआ और उसने कहा कि उसके पालतू तोते को किसी ने चुरा लिया है। उसने दावा किया कि उसका तोता न सिर्फ बातें कर सकता था, बल्कि चोरी करने वाले का नाम भी बता सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया, सब लोग हैरान थे। क्या वाकई में कोई तोता चोर का नाम बता सकता है? अकबर को भी इस दावे पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने शिकायतकर्ता से पूछा कि उसका तोता कैसा दिखता है और वह क्या क्या बोल सकता है। आदमी ने बताया कि उसका तोता हरा है और वह दरबारी लोगों के नाम लेकर उनका अभिवादन कर सकता है। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के सभी हरेक तोतों को दरबार में लाया जाए। थोड़ी देर बाद दरबार में कई हर एक तोते लाए गए। शिकायतकर्ता को तोतों के बीच ले जाया गया। उसने हर तोते से बात की, लेकिन कोई भी तोता चोर का नाम नहीं बता सका। आखिरकार हार मानकर वह चुप हो गया। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने शिकायतकर्ता से पूछा, तुम्हारा तोता बात कई में चोर का नाम बता सकता है? आदमी घबरा गया और सच बोलने लगा। उसने माना कि उसने झूठ बोला था। दरअसल उसका कोई तोता नहीं था और उसने सिर्फ इसलिए चोरी की झूठी शिकायत की थी क्योंकि वह किसी और का मूल्यवान सामान पाने की उम्मीद कर रहा था। अकबर इस धोखे से गुस्से में थे। उन्होंने उस आदमी को दंडित किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी की बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी लोग झूठ का सहारा लेकर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चालाकी हमेशा पकड़ी जाती है। अकबर एक गर्मियों की दोपहर को अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। तभी उन्हें एक पेड़ पर लगे हुए 5 रसीले मीठे फल दिखाई दिए। अकबर उन फलों को तोड़ने का आदेश देने ही वाले थे कि बीरबल वहां आ गए। बीरबल ने अकबर को रोका और कहा, हुजूर जरा रुकिए, पहले इन फलों को तोड़ने का कारण जान लीजिए। अकबर थोड़े हैरान हुए। उन्होंने पूछा, कारण क्या होता है? फल तो खाने के लिए होते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हुजूर, फल तो खाने के लिए ही होते हैं, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि इन्हें किसने लगाया है।
अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात में कुछ दम तो है। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि इस पेड़ को किसने लगाया था। कुछ देर बाद दरबारियों को पता चला कि यह पेड़ एक गरीब किसान ने कई साल पहले लगाया था। किसान रोज सुबह इस बगीचे के बाहर बैठकर हल बेचा करता था। अकबर ने उस किसान को बुलवाया और उससे पूछा, तुमने यहाँ पेड़ कब लगाया था? किसान ने कहा, हुजूर, मैंने यहाँ पेड़ कई साल पहले लगाया था। उम्मीद थी कि पेड़ बड़ा होगा और मुझे इसके फल बेचकर थोड़ी कमाई हो जाएगी। अकबर को किसान की मेहनत और ईमानदारी की कहानी सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने किसान को फल तोड़ने की इजाजत दे दी। साथ ही अकबर ने यह भी आदेश दिया कि किसान को हर साल बगीचे में फलों को बेचने की अनुमति दी जाए। किसान खुशी से झूम उठा। उसने अकबर का शुक्रिया अदा किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी चीज को लेने से पहले उसके पीछे की कहानी को समझना जरूरी है। हर चीज के कुछ न कुछ नियम होते हैं और उनके परिणाम होते हैं। बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना नुकसानदायक हो सकता है। अकबर एक गर्मियों की दोपहर को अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। तभी उन्हें एक पेड़ पर लगे हुए 5 रसीले मीठे फल दिखाई दिए। अकबर उन फलों को तोड़ने का आदेश देने ही वाले थे कि बीरबल वहां आ गए। बीरबल ने अकबर को रोका और कहा, हुजूर, जरा रुकिए, पहले इन फलों को तोड़ने का कारण जान लीजिए। अकबर थोड़े हैरान हुए। उन्होंने पूछा, कारण क्या होता है? फल तो खाने के लिए होते हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हुजूर, फल तो खाने के लिए ही होते हैं, लेकिन यह जानना भी जरूरी है कि इन्हें किसने लगाया है। अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात में कुछ दम तो है। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि पता लगाया जाए कि इस पेड़ को किसने लगाया था। कुछ देर बाद दरबारियों को पता चला कि यह पेड़ एक गरीब किसान ने कई साल पहले लगाया था। किसान रोज सुबह इस बगीचे के बाहर बैठकर हल बेचा करता था। अकबर ने उस किसान को बुलवाया और उससे पूछा, तुमने यहाँ पेड़ कब लगाया था? किसान ने कहा, हुजूर, मैंने यहाँ पेड़ कई साल पहले लगाया था। उम्मीद थी कि पेड़ बड़ा होगा और मुझे इसके फल बेचकर थोड़ी कमाई हो जाएगी। अकबर को किसान की मेहनत और ईमानदारी की कहानी सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने किसान को फल तोड़ने की इजाजत दे दी। साथ ही अकबर ने यह भी आदेश दिया कि किसान को हर साल बगीचे में फलों को बेचने की अनुमति दी जाए। किसान खुशी से झूम उठा। उसने अकबर का शुक्रिया अदा किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी चीज को लेने से पहले उसके पीछे की कहानी को समझना जरूरी है। हर चीज के कुछ न कुछ नियम होते हैं और उनके परिणाम होते हैं। बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना नुकसानदायक हो सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबसे ज्यादा मेहमानवाज है, लेकिन उसके पास कोई घर नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूं। बीरबल ने एक व्यापारी को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यापारी क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यापारी सबसे ज्यादा मेहमानवाज है क्योंकि वह अपने ग्राहकों को हमेशा खुश रखता है। वह उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह व्यापारी के पास कोई घर नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यापारी के पास कोई घर नहीं हो सकता है, लेकिन वह मेहमानवाज है। वह अपने ग्राहकों को अपने दिल के घर में रखता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है।
इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा। बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबसे ज्यादा साहसी है, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक शिक्षक को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह शिक्षक क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह शिक्षक सबसे ज्यादा साहसी है क्योंकि वह अपने छात्रों को हमेशा साहस देता है। वह उनकी समस्याओं का समाधान करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह शिक्षक के पास कोई हथियार नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह शिक्षक के पास कोई हथियार नहीं हो सकता है, लेकिन वह साहसी है। वह अपने छात्रों को अपने ज्ञान के हथियार से साहस देता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा बर्तन लाना है जो खाली होने पर भर जाए और भरा होने पर खाली हो जाए। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक बर्तन लाया और उसे अकबर के सामने रखा। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह बर्तन कैसे काम करेगा? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह बर्तन एक अंडे के छिलके से बना है। जब यह खाली होगा तो यह भर जाएगा और जब यह भरा होगा तो यह खाली हो जाएगा। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा। बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो मुझे बता सकता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक व्यक्ति को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति आपके दिल की बात जानता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति आपके दिल की बात जानता है क्योंकि वह आपका दोस्त है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो मुझे बता सकता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन वह व्यक्ति मुझसे कुछ नहीं कहेगा और न ही वह मेरे सामने आएगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक कागज और एक कलम ली और अकबर के सामने रख दी। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह एक कागज और एक कलम है। आप अपने विचारों को इस कागज पर लिख सकते हैं और यह आपको बताएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इस तरह बीरबल ने अकबर की परीक्षा पास कर ली और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए उल्लू की भाषा समझनी होगी। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक उल्लू को पकड़ लिया और उसकी बातें सुनने लगा। उल्लू ने कहा, हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, उल्लू कह रहा है कि वह तुम्हें बताएगा कि वह क्या कह रहा है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने उल्लू की भाषा समझ ली है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। लेकिन तभी उल्लू ने कहा, हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं समझोगे।
बीरबल ने कहा, जी हुजूर, उल्लू कह रहा है कि वह तुम्हें बताएगा कि वह क्या कह रहा है, लेकिन तुम उसे नहीं समझोगे। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से उल्लू की भाषा समझ ली है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इस तरह बीरबल ने अकबर को दिखाया कि वह उल्लू की भाषा समझ सकता है और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया। ठगों की करतूत। बीरबल की चतुराई की कहानी। दिल्ली में एक ईमानदार साहूकार रहता था। एक बार दो ठग सेठ के भेष में उसके पास आए और साहूकार से बोले, हम दोनों कुछ जेवरात बेचना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप उन्हें बिकवा दें। आपकी बड़ी कृपा होगी। साहूकार छलकपट से परे एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं इन जेवरातों को खरीदारों को दिखाकर उनसे बातचीत न करूं, तब तक मैं आपको नहीं कह सकता कि ये बिकेंगे या नहीं। इसलिए आपको इन जेवरातों को मेरे पास छोड़ना होगा। कल दोपहर तक ग्राहकों से बात कर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सेठ के रूप में आए ठग बोले, आप बेखटक इन जेवरातों को अपने पास रखें, पर एक बात का ध्यान रखें कि जब हम दोनों एक साथ इन जेवरातों को लेने आएं, तब ही इन्हें लौटाइएगा। एक के आने पर मत लौटाइएगा। साहूकार ने कहा, ऐसा ही होगा। ठग जेवरात साहूकार के हवाले कर वहां से आगे बढ़ गए। 60-70 गज का फासला तय करने के बाद उनमें से एक साहूकार के पास वापस आया और बोला, हम ये जेवरात आपके पास नहीं छोड़ना चाहते। आप कृपा कर इन्हें वापस दे दीजिए। हम लोग कल दोपहर फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। साहूकार ने पूछा, आपके दूसरे साथी कहाँ हैं? उस ठग ने उंगली से अपने दूसरे साथी की ओर इशारा कर साहूकार को बतलाया, उस तिराहे पर मेरा दूसरा साथी अपने एक मित्र से वार्तालाप कर रहा है। उसके कहने पर ही मैं आपके पास आया हूँ। साहूकार ने भी जब दूसरे ठग को तिराहे पर खड़ा देखा, तो उसने विश्वास कर पहले ठग को जेवरात वापस कर दिए। वह ठग जेवरात लेकर चला गया। कुछ समय बीता तो दूसरा ठग साहूकार के पास आया और जेवरात मांगने लगा। इस पर साहूकार बोला, जब आप तिराहे पर अपने मित्र से वार्तालाप कर रहे थे, तब आपका दूसरा साथी आया था और वह जेवरातों को ले गया। मैंने उससे आपके बारे में पूछा, तो उसने आपकी ओर इशारा कर बताया कि आपके ही कहने पर वह आया है। उसकी बातों पर विश्वास कर मैंने उसे जेवरात वापस कर दिए। ठग जेवरात लिए बिना वहां से जाने को तैयार न हुआ। वह कहने लगा, जब मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तक हम दोनों साथ न आएं, तब तक जेवरात वापस न करना, तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? आपने गलती की है। अब इसका फल मैं क्यों भोगूं? आपने किया है, आप भरें। साहूकार ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आप भी तो उस समय तिराहे पर खड़े थे, जब आपका दूसरा साथी जेवरात लेने आया था। ठग का मिजाज गर्म हो गया। वह तैश में आकर बोला, इससे क्या होता है? क्या मैं कहीं खड़ा नहीं हो सकता? मैंने तो उसे जेवरात लेने भेजा ही नहीं था। दोनों का वाद विवाद बढ़ता चला गया। ठग किसी तरह से भी बिना जेवरात के मानने को तैयार न था। जब उसे जेवरात वापस मिलने की उम्मीद न रही, तो वह साहूकार को धमकी देने लगा कि वह उसे बदनाम कर देगा और जेल की हवा खिलाएगा। साहूकार ने कहा, जो जी में आए वो करो। ठग ने शीघ्र ही जाकर बादशाह अकबर के यहाँ न्याय की दरख्वास्त दे दी। अकबर के इस प्रकरण के निपटारे की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने आदेश का पालन करते हुए साहूकार को बुलवाया। साहूकार बीरबल के सामने उपस्थित हुआ और सारी बात उसे बताते हुए बड़े बड़े विश्वसनीय महाजनों की गवाही भी दिलवाई। बीरबल को तब यकीन हो गया कि ठग का दावा झूठा है। वह ठग से बोला, जब यह बात तय हुई थी कि तुम और तुम्हारा साथी एक साथ जेवरात लेने आओगे, तब ही साहूकार तुम्हें जेवरात वापस देगा।
फिर तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? ठग को कोई जवाब देते नहीं बना। तब बीरबल ने साहूकार को आज्ञा दी, जाओ, जब दोनों साथ आए तब इन्हें मेरे पास ले आना। अकेले आए तो भी लाना। ठग समझ गया कि अब उसकी कोई चालकी नहीं चलेगी। लाचार होकर वह वापस चला गया और फिर कभी साहूकार के पास नहीं आया। साहूकार इस न्याय से बहुत खुश हुआ। अकबर ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबसे ज्यादा अक्लमंद है, लेकिन वह अपनी अकल का उपयोग नहीं करता है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक व्यक्ति को बुलाया जो हमेशा दूसरों की नकल करता था और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति सबसे ज्यादा अक्लमंद है, लेकिन वह अपनी अकल का उपयोग नहीं करता है। वह हमेशा दूसरों की नकल करता है, लेकिन वह अपने दिमाग का उपयोग नहीं करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह व्यक्ति क्यों अपनी अकल का उपयोग नहीं करता है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति इसलिए अपनी अकल का उपयोग नहीं करता है क्योंकि वह हमेशा दूसरों की नकल करता है। वह अपने दिमाग का उपयोग करने की बजाय दूसरों की नकल करता है और उनके जैसा बनने की कोशिश करता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबसे ज्यादा मेहनती है, लेकिन वह अपनी मेहनत का फल नहीं खाता है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक व्यक्ति को बुलाया जो हमेशा दूसरों के लिए काम करता था और उनके लिए मेहनत करता था, लेकिन वह अपनी मेहनत का फल नहीं खाता था और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनती है, लेकिन वह अपनी मेहनत का फल नहीं खाता है। वह हमेशा दूसरों के लिए काम करता है और उनके लिए मेहनत करता है, लेकिन वह अपनी मेहनत का फल नहीं खाता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। कबूतर की बुद्धिमानी बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, उत्तर भारत के एक गांव में गेहूं का एक खेत था। एक बार उस खेत में एक कबूतर कबूतरी के जोड़े ने घोंसला बनाया। उनके साथ दो बच्चे भी रहते थे। सूर्योदय होने के बाद कबूतर और कबूतरी दाना चुगने और जाते थे और उनके बच्चे वही घोंसले में प्रेमपूर्वक रहते थे। वे दोनों बीच बीच में आकर अपनी चोट से उन बच्चों को भी दाना चुगा जाते थे, क्योंकि वे दोनों अभी उड़ने में समर्थ नहीं थे कि स्वयं उड़कर जाएं और दाना चुग सके। कुछ दिनों के बाद गेहूं की फसल पक गई। खेत के मालिक ने सोचा, क्यों न अब फसल को काट लिया जाए, और यही विचार करते हुए वह खेत को देखने आया। उसके साथ दो लोग और भी थे। वह उनसे विचार विमर्श करने लगा कि फसल अब तैयार है, इसे काट लेना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि कल ही मजदूरों को भेजकर इसे कटवा देता हूँ। इतना कहकर वह चला गया। शाम को जब कबूतर और कबूतरी वापस अपने घोंसले में आए तो दोनों बच्चों ने सारी बात उन दोनों को बतलाई। यह सुनकर कबूतरी बड़ी ही चिंतित और व्याकुल हो गई और कबूतर से कहने लगी, अब तो हमें यह स्थान शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए, कहीं दूसरे स्थान पर अपना घोंसला बना लेना चाहिए। यह सुनकर कबूतर बोला, तुम सब चिंता मत करो, अभी एकदम हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि कल तो यह बिल्कुल नहीं कटने का। अगले दिन वे दोनों फिर अपनी दिनचर्या के अनुसार दाना चुगने निकल गए और शाम को जब वापस आए तो उन्होंने देखा सचमुच ही खेत आज नहीं करता था।
लेकिन बच्चों ने उन्हें बताया कि खेत का मालिक आज दिन में फिर आया था और साथियों से कह रहा था, मैंने मजदूरों को खेत काटने के लिए कहा था और उन्होंने यहाँ भी कर ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पता नहीं क्यों खेत नहीं काटा। 8 में अब कल अपने रिश्तेदारों को खेत काटने भेजूंगा। इतना सुनना था कि कबूतरी ने घबराकर कबूतर से कहा कि अब तो हमें यह स्थान अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर कबूतर बोला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कल भी यह खेप नहीं कटने वाला, मुझे इसका पूरा विश्वास है। और सचमुच अगले दिन भी खेत नहीं कर सका। लेकिन जब शाम को कबूतर गोत्री अपने घोंसले में लौटे तो उनके दोनों बच्चे बड़े चिंतित और व्याकुल थे। कबूतर ने जब उन दोनों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, आज खेत का मालिक पुनः आया था और कह रहा था कि मैंने अपने रिश्तेदारों से भी खेत काटने को कहा था, लेकिन हाँ कहने के उपरांत भी वे खेत काटने नहीं आए। अब कल मैं स्वयं आकर ही खेत काट होगा। यह सुनकर कबूतरी ने कबूतर से पूछा, क्या अब भी हमें यह स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले नहीं जाना चाहिए? कबूतर बोला, नहीं, अब हमें जरा सी भी कोताही नहीं करनी चाहिए, तुरंत यह स्थान छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर कबूतरी बोली, लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हें पहले कैसे मालूम था कि यह खेत नहीं कटेगा? कबूतर बोला, भाग्यवान श्रीमती जी, बड़ी ही साधारण और सरल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति तब तक किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के आश्रित रहता है। उचित समय तभी आया समझो जब व्यक्ति अपना कार्य स्वयं रुचि और निष्ठापूर्वक आरंभ करें। अब तक उनके बच्चों के पंख भी उड़ने में सक्षम हो गए। इस कहानी से हमें दो शिक्षाएं मिलती हैं कि एक तो हमें बुद्धिपूर्वक काम करना चाहिए और दूसरी यह कि स्वावलंबी बनना चाहिए, अर्थात अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अकबर और बीरबल बूढ़े आदमी की सच्चाई। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और दरबारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी दरबार में आया और उसने बादशाह से मिलने की इच्छा जताई। अकबर ने उसे अंदर बुलाया और पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने झुकते हुए कहा, महाराज, मेरा नाम काशी है और मैं आपके राज्य का एक सामान्य नागरिक हूँ। मैं एक समस्या के समाधान के लिए आपके पास आया हूँ। अकबर ने उसे बैठने का संकेत दिया और पूछा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? काशी ने कहा, महाराज, मैं बूढ़ा और असहाय हो, मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब मैं बेघर और भूखा हूँ। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे मेरी देखभाल करेंगे, लेकिन अब वे मुझे घर में नहीं रखना चाहते। मैं बहुत परेशान हूँ और मदद की गुहार लेकर आपके पास आया हूँ। अकबर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस बूढ़े आदमी की मदद करनी चाहिए और उसके बेटे और बहू को उनके कर्तव्यों का एहसास कराना चाहिए। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर काशी से कहा, काशी जी, आप चिंता न करें, हम आपके बेटे और बहू को यहाँ बुलाते हैं और समस्या का समाधान निकालते हैं। अकबर ने तुरंत काशी के बेटे और बहू को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद वे दोनों दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने उनसे पूछा, क्या आप दोनों जानते हैं कि काशी जी किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं? बेटे ने जवाब दिया, हाँ महाराज, हम जानते हैं, लेकिन हमारी भी समस्याएं हैं और हम उनकी देखभाल नहीं कर सकते। बीरबल ने काशी के बेटे की ओर देखा और कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें पाला पोसा और तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा किया। अब जब उन्हें तुम्हारी जरूरत है तो तुम उनकी देखभाल करने से पीछे हट रहे हो। बेटे ने झुकते हुए कहा, महाराज, हम भी गरीब हैं और हमारे पास साधन नहीं है। बीरबल ने एक चाल सोची और अकबर से कहा, महाराज, मुझे एक योजना सूझी है, हमें इन दोनों को एक मौका देना चाहिए। अकबर ने कहा, बताओ बीरबल, क्या योजना है? बीरबल ने काशी के बेटे से कहा, हम तुम्हें 1 माह का समय देते हैं।
इस दौरान तुम्हें अपने पिता की देखभाल करनी होगी। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो हम तुम्हें सजा देंगे, साथ ही हम तुम्हें कुछ धनराशि भी देते हैं जिससे तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो सके। बेटे ने सहमति जताई और वादा किया कि वह अपने पिता की देखभाल करेगा। अकबर ने उन्हें कुछ धनराशि दी और कहा, इस धन राशि का उपयोग तुम अपनी जरूरतों को पूरा करने और अपने पिता की देखभाल करने में कर सकते हो। 1 माह बीत गया और काशी का बेटा फिर से दरबार में आया। उसने बीरबल और अकबर से कहा, महाराज, मैं अब समझ गया हूँ कि मेरे पिता की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। मैंने उनकी देखभाल की और इस दौरान मैंने महसूस किया कि यह मेरा फर्ज है। मुझे माफ करें कि मैंने पहले इस बात को समझा नहीं। अकबर और बीरबल ने उसकी बात सुनकर खुशी जताई और काशी से पूछा, काशी जी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? काशी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे ने अब मेरी देखभाल करना शुरू कर दिया है और मुझे अपनी जिंदगी में एक नया विश्वास मिला है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन और थोड़ी सी मदद से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कहानी का नैतिक: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और हमें इसे निभाने में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। सही मार्गदर्शन और मदद से हम अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकते हैं और अपने परिवार का सही तरीके से ख्याल रख सकते हैं। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने काशी के बेटे को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया और उसे सही रास्ते पर लाया। अगली कहानी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके दरबार के सभी मंत्री एक गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान अकबर ने एक प्रश्न उठाया, क्या दुनिया में ऐसा कोई काम है जो बिना किसी कीमत के हो सकता है? इस प्रश्न ने सभी मंत्रियों को सोच में डाल दिया। सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन किसी का भी उत्तर अकबर को संतोषजनक नहीं लगा। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर देने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। कल मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति दी और सभी दरबारी अपने अपने काम में लग गए। अगले दिन भीड़ दरबार में आए और उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आप के प्रश्न का उत्तर देगी। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गरीब किसान अपने खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा था। उसकी पत्नी ने उसे दोपहर का भोजन लाकर दिया, लेकिन किसान ने देखा कि खाने में केवल सूखी रोटी और थोड़ा सा अचार है। उसने सोचा कि क्यों न वह भोजन किसी और को दे दी, वे जो उससे भी ज्यादा भूखा हो। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, चलो इस भोजन को किसी भूखे व्यक्ति को दे देते हैं। वे दोनों अपने गांव के रास्ते पर चल पड़े और एक बूढ़े आदमी को भूखा बैठा देखा। किसान ने बिना किसी कीमत के अपना भोजन उसे दे दिया। बूढ़े आदमी ने किसान को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यह निस्वार्थ सेवा तुम्हें हमेशा याद रखी जाएगी। किसान और उसकी पत्नी बिना किसी कीमत के यह काम करके बहुत खुश हुए। वे जानते थे कि उन्होंने जो किया वह सही और सच्चा था। कहानी समाप्त करके बीरबल ने कहा, महाराज, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि निस्वार्थ सेवा ही वह काम है जो बिना किसी कीमत के होता है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा, निस्वार्थ सेवा ही वह काम है जो बिना किसी कीमत के किया जा सकता है और यही हमारे जीवन में सच्ची खुशी और संतोष लाता है। इस घटना के बाद अकबर ने अपने दरबार में यह नियम लागू किया कि हर महीने एक दिन सभी दरबारी और नागरिक निस्वार्थ सेवा के कार्यों में भाग लेंगे। इस पहल से राज्य में सेवा भावना और भाईचारे का माहौल बना और सभी लोग बीरबल की